मेरी मेहंदी का रंग अभी पूरा उतरा भी नहीं था जब मैंने पहली बार अपनी सास की आंखों में वो नफरत देखी थी। वो नफरत जो मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी। वो नफरत जिसने आने वाले महीनों में मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ, क्या मैं सच में इतनी अंधी थी, या फिर प्यार में इंसान अंधा हो ही जाता है। शायद दोनों। शायद दोनों बातें सच थीं। मेरा नाम अंजलि है, अंजलि शर्मा। अब अंजलि मेहरा। हालांकि अब मुझे नहीं पता कि मैं खुद को क्या बुलाऊं, पत्नी, बहू, या फिर बस एक लड़की जिसने गलत घर में शादी कर ली। मैं जयपुर की हूँ, गुलाबी शहर, वो शहर जहाँ हवेलियां इतिहास बयान करती हैं और गलियों में घेवर की खुशबू आती है। मेरे पापा रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं और माँ हाउसवाइफ। एक छोटा सा घर है हमारा, 3 कमरे, एक आंगन जहाँ तुलसी का पौधा है, और छत पर एक छोटा सा गार्डन जो माँ ने अपने हाथों से सजाया है। हम अमीर नहीं थे, लेकिन खुश थे, बहुत खुश। मेरे पापा हमेशा कहते थे, अंजलि बेटा, पढ़ाई करो, नौकरी करो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, फिर शादी की चिंता करना। और मैंने वही किया। बीसीए किया, फिर एमसीए, फिर एक अच्छी सी आईटी कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी ठीक ठाक थी, 35,000 महीना। जयपुर जैसे शहर में अच्छी थी। माँ पापा को हर महीने कुछ पैसे देती थी। जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन जानते हैं, इंडिया में लड़की की उम्र 25 पार हो जाए तो क्या होता है? हर रिश्तेदार, हर पड़ोसी, यहाँ तक कि सब्जी वाला भी पूछने लगता है, बेटा शादी कब है? मेरी माँ पर तो जैसे प्रेशर कुकर की सीटी बज रही थी। हर हफ्ते कोई न कोई फोन आ जाता, शर्मा जी की बेटी की शादी हो गई, गुप्ता जी के यहाँ बारात आ गई। और माँ फोन रखकर मुझे देखती जैसे मैंने कोई गुनाह किया हो। मैं 27 की थी जब विकास मेरी जिंदगी में आया। विकास मेहरा, दिल्ली का लड़का, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अमेज़न में जॉब, सैलरी मुझसे 3 गुना। और देखने में, अरे बाप रे, लंबा, गोरा, शार्प फीचर्स। जब पहली बार उसकी फोटो देखी थी मैट्रिमोनी साइट पर, तो मैंने सोचा था, ये लड़का मुझ जैसी साधारण सी लड़की को क्यों पसंद करेगा? लेकिन उसने किया। उसने मुझे पसंद किया। पहली बार बात हुई थी फोन पर। मैं ऑफिस से लौट रही थी। शाम के 6 बजे थे। ऑटो में बैठी थी। फोन बजा। अनजान नंबर। उठाया तो वो आवाज सुनाई दी, गहरी, कॉन्फिडेंट, थोड़ी सी फ्लर्टी। हाय, अंजलि। हाँ, कौन? विकास। विकास मेहरा, मैट्रिमोनी से। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हाँ हाँ, बोलिए। बोलिए क्या? बोलिए नहीं, बोलो। हम शायद शादी करने वाले हैं, तो थोड़ा कैजुअल हो जाओ। मैं हंस पड़ी थी। वो पहली हंसी थी जो उसने मुझसे छीनी थी। फिर ऐसी कितनी ही हंसी छीनी उसने। लेकिन तब तब तो मुझे लगा था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान है। हम फोन पर घंटों बात करते। रात को 10 बजे से शुरू होती बात और 2-3 बजे तक चलती। वो मुझे अपने ऑफिस के किस्से सुनाता। मैं उसे जयपुर की गलियों के बारे में बताती। वो कहता, एक दिन तुम मुझे पूरा जयपुर घुमाओगी। मैं कहती, पक्का। अगर मुझे तब पता होता कि इसका अंजाम क्या होगा, अगर मुझे पता होता कि वो घंटों की बातें, वो मीठे वादे, वो सपने, सब एक जाल था। लेकिन मुझे क्या पता था? मैं तो बस एक लड़की थी जो प्यार में पड़ रही थी। पहली बार, सच्चे प्यार में। 2 महीने की फोन की दोस्ती के बाद हम पहली बार मिले। वो जयपुर आया था, अपने किसी दोस्त की शादी में। मिलने की जगह तय हुई, तापरी कैफे। जानते हैं वो जगह? जयपुर के लोग जानते होंगे। बड़ी फेमस जगह है, इंस्टाग्रामेबल, यूथ का हैंगआउट। मैं पहुंची तो वो पहले से बैठा था। ब्लू शर्ट, ब्लैक जीन्स, बालों में जेल, परफ्यूम की खुशबू इतनी तेज कि 10 फुट दूर से आ रही थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराया। वो मुस्कान, हाय राम, वो मुस्कान। उसमें एक आत्मविश्वास था, एक चार्म था जो मैंने पहले कभी किसी में नहीं देखा था। अंजलि, फाइनली,
फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत हो तुम। मेरे गाल लाल हो गए थे। थैंक्स, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरा हाथ पकड़ा, बस यूं ही, जैसे हम सालों से एक दूसरे को जानते हों। बैठो, कॉफी या कुछ और? उस दिन हम 3 घंटे बैठे थे। बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। उसने मुझे बताया अपने परिवार के बारे में। पापा का बिजनेस है दिल्ली में, टेक्सटाइल का। माँ हाउसवाइफ है। एक बड़ी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है। वो अकेला बेटा है, इकलौता। मम्मी की आंखों का तारा हूं, उसने आंख मारते हुए कहा था। उन्हें तो बहू में कमी ही निकालनी है, लेकिन डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा, इतने कॉन्फिडेंट हैं आप? क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मैं लेकर रहता हूं। उसकी आंखों में कुछ था उस पल, कुछ ऐसा जो मुझे अट्रैक्ट भी करता था और थोड़ा डराता भी था। लेकिन मैंने उस डर को नजरअंदाज कर दिया। प्यार में ऐसा होता है ना, हम वो देखते हैं जो देखना चाहते हैं, बाकी सब ब्लर हो जाता है। वो मीटिंग के बाद चीजें तेजी से आगे बढ़ीं। उसके पेरेंट्स आए जयपुर। मेरे पापा माँ से मिले। शर्मा जी और मेहरा जी में अच्छी पटी। दोनों ने एक साथ विस्की पी। माँ और उसकी माँ ने किचन में बैठकर गोभी के पराठे बनाए। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक बात थी जो मुझे थोड़ी अजीब लगी थी। विकास की माँ, कमला मेहरा, उन्होंने मुझे बहुत ध्यान से देखा था, सिर से पांव तक, जैसे कोई सामान परख रहा हो। फिर उन्होंने मेरी माँ से पूछा था, लड़की को खाना बनाना आता है? माँ ने हंसते हुए कहा, हाँ जी बिल्कुल, अंजलि तो मेरी हेल्प करती है किचन में। कमला जी ने होठों पर एक अजीब सी मुस्कान लाकर कहा, अच्छा है, बहू हो तो घर संभालना आना चाहिए। ये वर्किंग वुमेन का जमाना है, लेकिन असली औरत वो है जो घर भी संभाले और बाहर भी। मैं चुप रही थी। सोचा, शायद जनरेशन गैप है, पुरानी सोच है, बदल जाएगी। कितनी बेवकूफ थी मैं। सगाई 1 महीने बाद हुई। छोटी सी सेरेमनी, सिर्फ करीबी रिश्तेदार। विकास ने मुझे एक खूबसूरत सी अंगूठी पहनाई, हीरे की। बाद में पता चला कि उसकी माँ ने चुनी थी। असल में विकास को तो जेवरात में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तुम औरतें देख लो, मुझे क्या पता, उसने कहा था। सगाई के बाद वो और ज्यादा बिजी हो गया। फोन कम आने लगे। मैं मिस करती थी उसे, लेकिन सोचती थी, काम है, प्रेशर है, शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा, ये वो जुमला है जो शायद हर इंडियन लड़की ने कभी न कभी खुद से कहा है। और ये वो जुमला है जो लगभग हमेशा झूठ साबित होता है। शादी की तारीख पक्की हुई, 14 फरवरी। हाँ, वैलेंटाइन डे। विकास का आइडिया था। कितना रोमांटिक होगा, उसने कहा था। हमारी एनिवर्सरी हमेशा वैलेंटाइन डे पर, कभी भूलेंगे नहीं। मैं खुश थी, बहुत खुश। माँ तो जैसे 7वें आसमान पर थीं। पड़ोस में, रिश्तेदारों में सबको कार्ड बटे। लड़का दिल्ली का है, अमेज़न में है, इतनी सैलरी है। माँ हर किसी को बताती फिरती थी। शादी की तैयारियां शुरू हुईं। लहंगा का सिलेक्शन, मेकअप ट्रायल, मेहंदी डिजाइन फाइनलाइज करना। मैं जब भी शॉपिंग के लिए जाती, माँ साथ होती। और कभी-कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड नेहा भी। नेहा, उसका जिक्र करना जरूरी है। वो मेरी कॉलेज की दोस्त है। उससे करीबी इंसान मेरी जिंदगी में कोई नहीं। वो मुझे अंदर बाहर जानती है। और वो एक चीज है जो मुझ में नहीं, आंखें। मतलब वो लोगों को पढ़ लेती है, झट से। एक दिन हम दोनों लहंगे के लिए गए थे, जौहरी बाजार। दुकान में बैठे थे दुकानदार। लहंगे दे है कि लहंगा रेडी होना चाहिए। वो पिंक सिंक मैट लेना, ट्रेडिशनल रेड, समझी? मैं थोड़ी हैरान हुई। लेकिन मुझे मरून पसंद है, मैंने तुम्हें बताया था ना। हाँ, लेकिन मम्मी का कहना है कि रेड शुभ होता है और फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए ना। प्लीज, मेरे लिए। मैंने एक पल सोचा, फिर कहा, ठीक है। फोन काटा तो नेहा मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन था। क्या? मैंने पूछा। कुछ नहीं।
नेहा, बोल। वो एक पल चुप रही, फिर बोली, अंजू, ये पहली बार नहीं है। क्या पहली बार नहीं है? ये ये तुम्हारा ठीक है बोलना। जब तुम कुछ और चाहती हो और वो कुछ और कहता है, तुम हमेशा ठीक है बोल देती हो। मैंने आंखें घुमाई। अरे यार, ये छोटी सी बात है। लहंगे के कलर से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है अंजू। आज कलर है, कल कुछ और होगा। और उसकी माँ डिसाइड कर रही है तुम्हारे लहंगे का कलर? सीरियसली? वो बस सजेस्ट कर रही हैं। सजेस्ट? तुम्हें नहीं सजेस्ट किया। विकास को बोला कि तुमसे कहे। इनडायरेक्ट कंट्रोल कहते हैं इसे। मैं इरिटेट हो गई। नेहा प्लीज, ये मेरी शादी है। खुश रहने दो मुझे। हर बात में नेगेटिव मत निकालो। नेहा चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था। चिंता, डर, पता नहीं। काश मैंने उसकी बात सुनी होती। वैसे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है? क्या मैं गलत थी या नेहा जरूरत से ज्यादा सोच रही थी? मुझे सच में जानना है, तो मैं आगे बताती हूँ। शादी से एक हफ्ते पहले की बात है। संगीत की रात थी, मेरे घर में। ढोल बज रहे थे, लड़कियां नाच रही थीं। माँ और मौसी आंखों में खुशी के आंसू लिए बैठी थीं। मैं बीच में बैठी थी, येलो कलर का सूट पहने, हाथों में चूड़ियां, माथे पर टीका। विकास की फैमिली भी आई थी, उसकी माँ, बुआ, चाची, सब। वो सब एक तरफ बैठी थीं, मेरी फैमिली दूसरी तरफ, जैसे दो टीमें हों। डांस हो रहा था। मेरी कजिन्स ने मेरे और विकास के लिए एक रोमांटिक एक्ट किया। सब हंस रहे थे, क्लैप कर रहे थे। लेकिन मैंने देखा, विकास की माँ के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वो बस देख रही थी, ऑब्जर्विंग। फिर उनकी बारी आई। विकास की बुआ ने एक गाना गाया, बन्नों की सास बड़ी वाला। मजाकिया गाना, सब हंसे। लेकिन गाने के बोल में कुछ था जो मुझे चुभा। बन्नों को सास की सेवा करनी होगी, बन्नों को घूंघट में रहना होगी, बन्नों की जबान नहीं चलनी होगी। मैं हंस रही थी बाहर से, लेकिन अंदर कुछ अजीब सा लगा। ये तो बस ट्रेडिशन है, मैंने खुद को समझाया। पुराने जमाने के गाने हैं। संगीत के बाद डिनर था, सब खा रहे थे। मैं किचन में गई पानी लेने, तभी सुना विकास की माँ और बुआ की बातें। वो बाहर आंगन में बैठी थी। शायद उन्हें पता नहीं था कि मैं सुन सकती हूँ। भाभी, लड़की तो ठीक है, लेकिन फैमिली। ये बुआ की आवाज थी। हाँ, मिडिल क्लास है, घर भी छोटा है, लेकिन क्या करें, विकास को पसंद आ गई। ये कमला जी थी। काम करती है ना, आईटी में? हाँ, लेकिन मैंने विकास से बोल दिया है, शादी के बाद जॉब छोड़ देगी, बहू को घर संभालना होगा। मेरा दिल धक से रह गया। जॉब छोड़ देगी? विकास ने मुझे ये कभी नहीं बोला, कभी नहीं। और ये वर्किंग गर्ल्स, इनका एटीट्यूड भी देखा है मैंने। बुआ बोली, ईगो बहुत होता है, घर में एडजस्ट नहीं होती। इसीलिए मैं शुरू से ही टाइट रखूंगी, कमला जी ने कहा। पहले दिन से ही समझा दूंगी कि बॉस कौन है, वरना ये दिल्ली की बहुएं सर पर चढ़ जाती हैं। मेरे हाथ कांप रहे थे, पानी का ग्लास मुश्किल से पकड़ा। क्या करती मैं? उस रात कुछ नहीं किया, चुप रही। सोचा, शायद बड़ी बड़ी बातें हैं, असल में ऐसा नहीं होगा। विकास है ना मेरे साथ। विकास, मेरा विकास। उस रात बाद में, जब सब सो गए, मैंने उसे कॉल किया। विकास, एक बात पूछूं? हाँ, बोलो। शादी के बाद मेरी जॉब का क्या होगा? एक पल की चुप्पी, फिर वो बोला, क्यों, क्या हुआ? बस पूछ रही हूं, मैं कंटिन्यू करूंगी ना? देखो अंजलि, अभी शादी पर फोकस करो, ये सब बाद में देखेंगे। लेकिन अंजलि, मैं टायर्ड हूं यार, कल बात करते हैं, गुड नाइट। उसने फोन काट दिया। मैं बहुत देर तक छत पर खड़ी रही, तारे देख रही थी, सोच रही थी, क्या मैं गलत कर रही हूं? क्या मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए? लेकिन फिर सोचा, कार्ड बट चुके हैं, तैयारियां हो चुकी हैं, सब कुछ तय है।
अब पीछे कैसे हटूं? लोग क्या कहेंगे? माँ पापा का क्या होगा? और फिर विकास, वो तो मुझसे प्यार करता है ना, वो संभाल लेगा, सब ठीक हो जाएगा। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वो थोड़ी देर बाद। पहले आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। मेहंदी की रात आई, शादी से 2 दिन पहले, 12 फरवरी। मेरे घर की छत पर डेकोरेशन हुई थी, लाइट्स लगी थीं, वो छोटी छोटी टिमटिमाती लाइट्स, गेंदे के फूल हर जगह, चांदनी रात, ठंड थी लेकिन हीटर्स लगे थे, परफेक्ट सेटअप। मेहंदी वाली बाई आई, राजस्थान की। उसका नाम था शांति बाई। उम्र होगी 50 के आसपास। वो जयपुर की सबसे फेमस मेहंदी आर्टिस्ट थी। माँ ने उसे 3 महीने पहले से बुक करवाया था। बिटिया, आज तेरे हाथों में जादू उतारूंगी, शांति बाई ने कहा था मुस्कुराते हुए। मैं बैठ गई। आसपास मेरी सहेलियां थीं, कजिन्स थीं, सब हंस रही थीं, मजाक कर रही थीं, गाने बज रहे थे, माहौल खुशनुमा था। शांति बाई ने मेरा हाथ पकड़ा। अरे वाह, बिटिया के हाथ तो बहुत सुंदर है, मेहंदी खूब चढ़ेगी। कितनी गहरी लगाओगी शांति बाई? किसी ने पूछा। जितनी गहरी मेहंदी उतना गहरा प्यार, शांति बाई ने आंख मारते हुए कहा। इस बिटिया की मेहंदी तो इतनी गहरी होगी कि देखने वाले देखते रह जाएंगे। और सच में, उसने कमाल की डिजाइन बनाई। मोर, फूल, बेले और बीच में दूल्हे का नाम, विकास। कोहनी तक इंट्रिकेट पैटर्न्स, पैरों पर भी। 2 घंटे लगे बनाने में। जब तक वो बना रही थी, मैं सोच रही थी, कितनी लकी हूं मैं, कितना प्यारा पति मिलने वाला है, कितनी अच्छी जिंदगी होगी। बेवकूफ थी, पूरी बेवकूफ। मेहंदी सूख रही थी, नींबू चीनी का मिक्सचर लगाया गया था। शांति बाई ने कहा था, रात भर रहने देना, सुबह धोना, तब तक हाथ हिलाना नहीं। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि विकास की फैमिली भी आई हुई थी। सास जी, ननद जी, विकास की बहन निधि और कुछ और रिश्तेदार। वो सब नीचे बैठे थे। करीब 10 बज रहे थे। मैं ऊपर थी, मेहंदी लगी थी, हिल नहीं सकती थी। तभी ननद जी, निधि, ऊपर आईं। निधि, उसके बारे में भी बताना जरूरी है। वो विकास से 5 साल बड़ी है, शादीशुदा है, पुणे में रहती है, 2 बच्चे हैं। लेकिन जब भी मिलती थी, कुछ अजीब सी रहती थी। मेरे साथ कभी वो वार्मथ नहीं दिखाया जो एक होने वाली भाभी के साथ होनी चाहिए। भाभी, निधि ने कहा। भाभी, अजीब लगा सुनकर, अभी तो शादी भी नहीं हुई। हाँ निधि जी, मम्मी बुला रही है नीचे। अभी? लेकिन मेहंदी? हाँ, कुछ जरूरी बात है, आ जाओ। मैं उलझन में थी। मेहंदी अभी गीली थी, लेकिन सास जी बुला रही हैं, तो जाना तो पड़ेगा। मैं धीरे धीरे उठी। नेहा ने कहा, मैं साथ चलूं? नहीं, मैं देखती हूं, मैंने कहा। नीचे गई तो देखा, सास जी बैठी थीं। उनके चेहरे पर वो हमेशा वाला एक्सप्रेशन था, पोकर फेस। कुछ समझ में नहीं आता था कि वो क्या सोच रही हैं। आ गई बिटिया, उन्होंने कहा। बिटिया, शब्द मीठा था, लेकिन आवाज में वो मिठास नहीं थी। जी, आप बुला रही थी? हाँ, बैठो। मैं बैठ गई। ध्यान रखा कि हाथ कहीं न लगे। मेहंदी अच्छी लगी है, उन्होंने कहा मेरे हाथ देखते हुए। जी, शांतिबाई ने। बहुत गहरी लगी है। जी, मेहंदी बहुत गहरी है। मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाह रही हैं। हाँ जी, शांतिबाई ने कहा था कि जितनी गहरी मेहंदी। हाँ हाँ, सुना है मैंने वो कहावत। उन्होंने मुझे बीच में टोका। जितनी गहरी मेहंदी उतना गहरा प्यार, है ना? जी। एक पल वो चुप रहीं, फिर बोली, लेकिन बहुत गहरी मेहंदी का मतलब ये भी होता है कि लड़की डिमांडिंग है, जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। मेरा दिल धीमा पड़ गया। मैं मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं, लेकिन देखो बेटा, हमारे यहाँ बहुएं सिंपल होती हैं, मॉडेस्ट।
ये इतनी भारी भरकम मेहंदी अच्छा नहीं लगता। मैं सोच रही थी, ये क्या हो रहा है? ये कैसी बातें हैं? लेकिन सास जी, ये तो बस डिजाइन है। डिजाइन? उन्होंने भौहें चढ़ाईं। बेटा, फर्स्ट इंप्रेशन बहुत मैटर करता है। कल अब क्या चाहती हैं? वो एक पल रुकी, फिर बोली, दुलवा दो। मुझे लगा मैंने गलत सुना। जी? मेहंदी दुलवा दो अभी। लेकिन लेकिन अभी गीली है, शांतिबाई ने कहा था। मुझे नहीं पता शांतिबाई ने क्या कहा। मैं कह रही हूं, दुलवाओ। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। ये मेरी शादी की मेहंदी है, वो मेहंदी जिसका सपना हर लड़की देखती है, वो रात जो उसकी मेमोरी में हमेशा रहती है। और ये औरत, ये मुझसे कह रही है कि मैं विकास से कुछ नहीं होगा। उनकी आवाज तेज हो गई। ये औरतों का मामला है और इस घर में औरतों के मामले मैं देखती हूँ। मेरी माँ कहाँ थी? ऊपर। उन्हें नहीं पता था क्या हो रहा है। सास जी, प्लीज प्लीज मत करो। वो उठी। निधि निधि जो कोने में खड़ी थी, वो आगे आई। इसे लेकर जाओ, हाथ धुलवाओ। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वो पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रहीं। निधि ने मेरा हाथ पकड़ा। चलो भाभी। और मैं चली गई। जानते हैं वो पल, जब आप खुद को बाहर से देख रहे होते हैं, जैसे कोई और है जो ये सब कर रहा है और आप बस देख रहे हैं। वही हुआ उस रात। मैं खुद को बाथरूम में देख रही थी। नल के नीचे हाथ, पानी बह रहा था और साथ में बह रही थी मेरी मेहंदी। वो खूबसूरत डिजाइन्स, वो मोर, वो फूल, विकास का नाम, सब कुछ पानी में घुलता जा रहा था। मैं रो रही थी, चुपचाप। आवाज नहीं निकल रही थी। निधि पास खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बस देख रही थी। और रगड़ो, उसने कहा। रगड़ो, जैसे कोई दाग हो, जैसे कुछ गंदा हो। मैंने रगड़ा, जब तक हाथ लाल नहीं हो गए, जब तक स्किन छिलने नहीं लगी। जब बाहर आई तो सास जी ने मेरे हाथ देखे। अब मेहंदी हल्की थी, बहुत हल्की। डिजाइन तो समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा है, बस इतना कहा उन्होंने। अब ठीक है। ठीक है। मैं ऊपर गई। माँ ने देखा। अरे बेटा, मेहंदी को क्या हुआ? मैं क्या कहती कि मेरी होने वाली सास ने मेरी मेहंदी दुरवा दी, कि उस आंगन में जहां गाने बज रहे थे, किलकारियां थीं, मैं बाथरूम में रो रही थी। कुछ नहीं माँ, पानी लग गया गलती से। माँ को शक हुआ। मुझे पता है, उनकी आंखों में देखा मैंने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। शायद वो भी सोच रही थी, शादी से 2 दिन पहले क्या करे। नेहा ने बाद में पकड़ा, रात को, जब सब सो गए। अंजू, क्या हुआ था? और मैंने बताया सब कुछ। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। एंड यू डिडंट से एनीथिंग? क्या कहती नेहा? कार्ड बैठ चुके हैं, सब तय। टू हेल विद सब तय, वो चिल्लाई, फिर आवाज धीमी की। अंजू, ये रेड फ्लैग है, ह्यूज रेड फ्लैग। ये औरत तुम्हें कंट्रोल करना चाहती है। पता है मुझे। तो फिर क्या? विकास है ना, वो संभाल लेगा। विकास ने क्या किया आज? मैं चुप हो गई, क्योंकि विकास ने कुछ नहीं किया था। मैंने उसे बताया था मैसेज करके। उसका जवाब आया था, मम्मी ऐसी ही हैं, एडजस्ट कर लो, ठीक हो जाएगा। एडजस्ट कर लो? नेहा, प्लीज, अभी मत। वो रुक गई, लेकिन जाते जाते बोली, अंजू, अभी भी वक्त है। वक्त है। लेकिन मुझे नहीं लगा था वक्त है। मुझे लगा था शादी होने दो, सब ठीक हो जाएगा। कितनी गलत थी मैं। शादी का दिन आया, 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। मंडप सजा था, फेरे लिए गए। 7 वचन, 7 फेरे,
7 जन। विकास मेरे बगल में बैठा था। वो हैंडसम लग रहा था, शेरवानी में, सर पर साफा। मैं रेड लहंगे में, दुल्हन। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। आग जल रही थी, धुआं उठ रहा था। और मेरे हाथों पर हल्की सी मेहंदी, इतनी हल्की कि लोग पूछ रहे थे, अरे दुल्हन की मेहंदी इतनी लाइट कैसे? मैं बस मुस्कुरा रही थी, झूठी मुस्कान। सास जी दूर बैठी थीं, देख रही थीं। जब हमारी नजरें मिली, उन्होंने हल्की सी स्माइल दी, विक्ट्री की स्माइल। उस पल मुझे रियलाइज हुआ, ये बैटल अभी शुरू हुई है। विदाई हुई। माँ रोई, पापा भी, मैं भी। लेकिन मेरे आंसू दूसरे थे। मैं उस जिंदगी के लिए नहीं रो रही थी जो छूट रही थी। मैं उस जिंदगी के लिए रो रही थी जो आने वाली थी। गाड़ी में बैठी। विकास बगल में था। पीछे उसकी माँ बैठी थी। अब तू मेहरा खानदान की बहू है, सास जी ने कहा। याद रखना। मैंने सिर झुकाया। जी। और गाड़ी चल पड़ी, दिल्ली की तरफ, मेरे नए घर की तरफ, जो असल में एक जेल थी। लेकिन ये तो मुझे बाद में पता चला, बहुत बाद में। ससुराल पहुंचे तो शाम के 6 बज रहे थे। दिल्ली, रोहिणी इलाका। बड़ा सा घर था, 3 मंजिला। सामने लॉन, गाड़ियां खड़ी थीं, इनोवा, फॉर्च्यूनर। वेलकम होम बहू, ससुर जी ने कहा। ससुर जी, राजेंद्र मेहरा, बड़े बिजनेसमैन, टेक्सटाइल का काम, मोटे ताजे गंजे सर, हंसमुख चेहरा। वो डिसेंट लगते थे। पहले दिन से मुझसे अच्छा बर्ताव किया। गृह प्रवेश हुआ, कलश उल्टाया, दूध उबाला, सब रिचुअल्स। फिर मुझे रूम दिखाया गया, मेरा और विकास का रूम। सेकंड फ्लोर पर, बड़ा सा कमरा, अटैच्ड बाथरूम, बालकनी। पसंद आया? विकास ने पूछा। हाँ। अच्छा, फ्रेश हो जाओ, नीचे डिनर है। और वो चला गया। पहली रात, मेरी सुहाग रात, और पति घर के किसी फंक्शन में बिजी। मैं अकेली बैठी रही कुछ देर, फिर कपड़े बदले, फ्रेश हुई, नीचे गई। डिनर टेबल पर पूरी फैमिली थी, सास जी, ससुर जी, विकास और निधि अपने पति और बच्चों के साथ। मुझे देखकर सब चुप हो गए। आ गई? सास जी ने कहा। बैठो। मैं बैठ गई। खाना परोसा, दाल, सब्जी, रोटी, राइस। खाना अच्छा है? सास जी ने पूछा। जी, बहुत अच्छा। अच्छा, कल से तुम बनाओगी? मैंने रोटी का टुकड़ा गले से नीचे उतारा। जी, कल से तुम खाना बनाओगी, किचन तुम्हारा है अब। विकास कुछ नहीं बोला, बस खाता रहा। जी, मुझे थोड़ा सेटल होने दीजिए। कितना सेटल? बहू हो, किचन संभालोगी, इसमें सेटल होने की क्या बात? मैं विकास की तरफ देखा। वो नजरें झुकाकर खा रहा था। जी, मैंने कहा, कल से। उस रात सोते वक्त मैंने विकास से कहा, तुम्हारी मम्मी। अंजलि प्लीज, अभी नहीं, टायर्ड हूं। और वो सो गया। सुहागरात, मेरी सुहागरात, और मेरा पति मुझसे बात भी नहीं करना चाहता था। मैं जागती रही, बहुत देर तक। अगले दिन से रूटीन शुरू हुई। सुबह 5 बजे उठना, किचन जाना, चाय बनाना। पहले सास जी के लिए, फिर ससुर जी के लिए, विकास के लिए। फिर ब्रेकफास्ट बनाना, फिर लंच की तैयारी, फिर सफाई, फिर कपड़े धोना। हाँ, कपड़े। वॉशिंग मशीन थी घर में, लेकिन सास जी ने साफ कह दिया, बहू के हाथ से धुले कपड़े में बरकत होती है। बरकत। मेरी पीठ टूट रही थी, हाथ छिल रहे थे, लेकिन बरकत। पहला हफ्ता ऐसे ही गया। मैं रोबोट की तरह काम करती रही, सुबह 5 से रात के 10 तक, फिर सोना, फिर वही साइकिल। विकास? वो सुबह ऑफिस जाता था, शाम को लौटता था, कभी कभी रात को भी लेट। बहुत काम है यार, वो कहता। न्यू प्रोजेक्ट है। मैं समझती थी,
कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन कुछ हुआ। मेरी कंपनी से ईमेल आया, एचआर से। पूछ रहे थे कि मैं कब ज्वाइन कर रही हूँ। मैंने शादी के लिए 2 हफ्ते की छुट्टी ली थी। वो खत्म होने वाली थी। मैंने विकास को बताया, विकास, मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है अगले हफ्ते से। वो टीवी देख रहा था। ऑफिस, जॉब, मुझे जाना है। उसने टीवी पॉज किया। अंजलि, एक्चुअली एक बात है। क्या? मम्मी का कहना है कि। फिर मम्मी? मेरा गुस्सा फूट पड़ा। पहली बार। हर बात में मम्मी? मेरी जॉब है विकास, मेरा करियर है। मैंने इतनी मेहनत की है। चिल्लाओ मत। उसकी आवाज ऊंची हुई। मैं चुप हो गई। पहली बार उसने मुझ पर आवाज उठाई थी। देखो, उसने कहा, थोड़ा शांत होकर। अभी सिचुएशन ऐसी है, तुम नई बहू हो। मम्मी को लग रहा है कि तुम घर प्रॉपरली संभालो। ऑफिस बाद में देखेंगे। बाद में कब? जब सिचुएशन ठीक हो। और तब तक? तब तक। वो रुका। रिजाइन कर दो। रिजाइन। मेरा दिल बैठ गया। क्या? हाँ, बेस्ट होगा। वैसे भी तुम्हारी सैलरी से कुछ नहीं होता। मैं इनफ कमाता हूँ। वो बात पैसों की नहीं थी। वो बात मेरी आइडेंटिटी की थी। मेरी इंडिपेंडेंस की थी। जो कुछ मेरा था, जो मैंने अपने दम पर बिल्ड किया था, वो सब छोड़ दूं? विकास, प्लीज समझो। अंजलि, उसने मेरा हाथ पकड़ा। सॉफ्ट आवाज में बोला, मेरे लिए प्लीज। और मैंने रिजाइन कर दिया। क्यों? पता नहीं। शायद डर था, शायद प्यार था, या जो मुझे लगता था प्यार है। शायद बस ये उम्मीद थी कि सब ठीक हो जाएगा। पर ठीक नहीं हुआ। जॉब जाने के बाद सिचुएशन और बिगड़ी। अब मैं पूरे दिन घर पर थी। पूरे दिन सास जी की नजरों के नीचे। ये सब्जी में नमक ज्यादा है। ये रोटी गोल नहीं है। ये फ्लोर पर धब्बा है। ये पल्लू ठीक से नहीं ओढ़ा। हर बात पर टोका। हर काम पर क्रिटिसिज्म। कभी तारीफ नहीं। कभी अच्छा किया नहीं। और विकास? वो दूर होता गया। ऑफिस, फ्रेंड्स, जिम, हमेशा कोई ना कोई बहाना। मुझे लगने लगा कि मेरे पति को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। 1 महीना गुजरा। फिर 2। फिर 3। मैं धीरे धीरे खुद को खोती जा रही थी। वो लड़की जो कॉन्फिडेंट थी, जो अपने पैरों पर खड़ी थी, जो हंसती थी, मजाक करती थी, वो कहाँ गई? मुझे दिखती थी एक पेल, थकी हुई, घबराई हुई औरत, जो सुबह से शाम तक किचन में खटती है, जिसकी आंखों के नीचे काले सर्कल्स हैं, जिसके हाथों में मेहंदी की जगह कैलिसेस हैं। नेहा से बात होती थी फोन पर, कभी कभी। अंजू, कैसी हो? ठीक हूँ। झूठ मत बोल। मैं चुप रहती। क्या बोलती? कि मैं अपनी जिंदगी से ट्रैप्ड फील करती हूँ? कि मेरा पति मुझसे बात नहीं करता? कि मेरी सास। आज क्या हुआ? नेहा पूछती। और मैं बताती। छोटी छोटी बातें जो बड़ी लगती थी। अंजू, तुम्हें वहां से निकलना चाहिए। और जाऊं कहाँ? घर आ जाओ, माँ पापा के पास। और लोग क्या कहेंगे? टू हेल विथ लोग। लेकिन मुझे लोगों की चिंता थी। पापा की रेप्यूटेशन की चिंता थी। माँ क्या सोचेंगी इसकी चिंता थी। और थोड़ी सी उम्मीद थी, अभी भी, कि शायद सब ठीक हो जाएगा। 3 महीने के बाद एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। रात के 11 बज रहे थे। विकास ऑफिस से लौटा था। मैं बेडरूम में थी। उसका फोन बजा। वो बाथरूम में था। मैंने फोन देखा। स्क्रीन पर नाम था श्रुति। श्रुति, हार्ट इमोजी के साथ। फोन बंद हो गया। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। कौन है श्रुति? विकास बाहर आया। मैंने कुछ नहीं पूछा।
उस रात नहीं, लेकिन अगले कुछ दिन मैंने ऑब्जर्व किया। विकास फोन पर ज्यादा बिजी रहने लगा। मैसेजेस करता था, स्माइल करता था, कभी कभी दूसरे रूम में जाकर बात करता था। एक दिन वो एनईपी ले रहा था। ओए! और मेरा पति किसी और के साथ। ये आखिरी बार था जब मैंने उसे ऐसा देखा। आखिरी बार जब सब कुछ अभी भी बदला जा सकता था। लेकिन तब मुझे नहीं पता था कि असली तूफान तो अभी आना बाकी था। फोन हाथ से छूट गया। आवाज हुई। विकास की आंख खुली। उसने मुझे देखा, फोन देखा, और उसके चेहरे पर वो एक्सप्रेशन आया। कॉट, पकड़ा गया। अंजलि? कौन है श्रुति? चुप्पी। मैंने पूछा, कौन है श्रुति? वो उठकर बैठ गया। एक पल सोचा, फिर बोला, मेरी मेरी एक्स है। एक्स? हाँ, कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी। तो अब क्या? और वो एक पल चुप रहा, फिर बोला, शब्द जो मेरी जिंदगी बदल देने वाले थे। एक्चुअली हम अभी भी उस वो मेरे सामने बैठा था, मेरा पति। 3 महीने की शादी, और वो शब्द जो उसके मुंह से निकले। एक्चुअली हम अभी भी वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, जैसे कोई जहर धीरे धीरे नसों में फैल रहा हो। अभी भी क्या विकास? मेरी आवाज कांप रही थी। वो एक पल चुप रहा, फिर गहरी सांस ली, जैसे कोई बोझ उतार रहा हो। लेकिन वो बोझ मेरे सीने पर रखने वाला था। श्रुति और मैं, हम कॉलेज से साथ थे। 5 साल रिलेशनशिप में रहे। फिर मम्मी को पता चला। तो मम्मी ने मना कर दिया। श्रुति, वो हमारी कास्ट की नहीं है। मम्मी ने कहा, या तो वो या फैमिली। मैंने फैमिली चुनी। मेरा सिर घूम रहा था। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? क्योंकि वो रुका। क्योंकि मम्मी ने कहा। क्योंकि मम्मी ने कहा। बस इतना ही था मेरा मोल। एक शादी जो उसकी माँ ने अरेंज की। एक बीवी जो सिर्फ दिखावे के लिए थी। एक जिंदगी जो झूठ पर टिकी थी। और अब? मैंने पूछा, अब भी तुम मुझसे मिलते हो? फोटोज में वो बीच, वो रेस्टोरेंट, कब की है ये? विकास ने नजरें झुका ली। पिछले महीने की। पिछले महीने जब वो बोलता था ऑफिस में लेट होगा, जब वो वीकेंड्स पर फ्रेंड्स के साथ जाता था, तब वो उसके साथ था, श्रुति के साथ। और वो मैसेजेस, लास्ट नाइट वाज अमेजिंग, वो क्या था? वो चुप रहा। बोलो! मैं चिल्ला पड़ी। पहली बार, इस घर में आने के बाद पहली बार मैंने अपनी आवाज इतनी ऊंची की थी। हाँ, उसने कहा। आंखें अब भी झुकी हुई थी। हम मिलते हैं, कभी कभी। कभी कभी। जैसे कोई मामूली बात हो, जैसे किसी दोस्त से मिलना हो। तुमने मेरे साथ शादी की विकास। 7 फेरे लिए, 7 वचन। और तुम किसी और के साथ। अंजलि, प्लीज समझो। उसने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। मैंने झटक दिया। क्या समझूं? कि मैं बस एक कवर हूं, एक मास्क जो तुमने अपनी मम्मी को खुश करने के लिए पहना है? ऐसा नहीं है। तो कैसा है? मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बताओ कैसा है? मैंने अपनी जॉब छोड़ी तुम्हारे लिए, अपना घर छोड़ा, अपनी जिंदगी छोड़ी, और तुम। दरवाजे पर आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? सास जी, कमला मेहरा, दरवाजे पर खड़ी थीं। उनके चेहरे पर वो हमेशा वाला सख्त एक्सप्रेशन था। विकास फौरन उठ खड़ा हुआ। कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं? चिल्लाने की आवाजें आ रही थी नीचे तक। क्या हुआ? मैंने सास जी की तरफ देखा। एक पल के लिए सोचा, बता दूं? सब कुछ बता दूं? शायद वो समझें, शायद वो अपने बेटे को समझाएं। लेकिन तभी मुझे याद आया, वो रात, संगीत वाली रात, जब उन्होंने निधि से कहा था, पहले दिन से टाइट रखूंगी। फिर भी मैंने हिम्मत की।
सास जी, विकास की कोई श्रुति से। चुप। एक शब्द, बस एक शब्द, और मैं जम गई। सास जी ने दरवाजा बंद किया, कमरे में आई, विकास की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ। तुझे पता है? उन्होंने विकास से पूछा। विकास ने सिर हिलाया। इसने मेरा फोन देख लिया। इसने। मैं इसने हो गई थी, नाम तक नहीं। सास जी ने गहरी सांस ली, फिर मेरी तरफ मुड़ी। सुन बहू, जो हुआ सो हुआ, लेकिन ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए। मैं हैरान रह गई। जी? मैंने कहा, ये बात बाहर नहीं जाएगी, घर की इज्जत का सवाल है। लेकिन सास जी, आपका बेटा। मेरा बेटा कुछ भी करे, तेरी जिम्मेदारी है घर को संभालना। पति पत्नी में ऐसा होता रहता है, बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं है? आपको पता था? मैंने पूछा। मेरी आवाज अब शांत थी, ठंडी। आपको पता था श्रुति के बारे में? एक पल की चुप्पी। फिर सास जी बोली, हाँ, मुझे पता था। याद है, पहले पार्ट में मैंने बताया था, जब सास जी ने मुझे पहली बार देखा था, उनकी आंखों में एक अजीब सी नफरत थी। और जब उन्होंने मेरी मेहंदी दुलवाई थी, कहा था, जरूरत से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, तब मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। कितनी बड़ी गलती थी मेरी, क्योंकि अब समझ आया, वो नफरत मेरे लिए नहीं थी। वो नफरत उस सिचुएशन के लिए थी जो उन्होंने खुद क्रिएट की थी। उन्होंने अपने बेटे को उसके प्यार से अलग किया, फिर मुझसे शादी करवाई, और अब वो चाहती थी कि मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप रहूं। आपने जानते बूझते मुझसे शादी करवाई? मेरी आवाज में अब गुस्सा था। आपको पता था कि आपका बेटा किसी और से प्यार करता है, फिर भी। प्यार व्यार ड्रामा है, सास जी ने कहा। शादी जिम्मेदारी है, घर चलाना है, बच्चे पैदा करने हैं, खानदान आगे बढ़ाना है। इसमें प्यार की क्या जरूरत? मैं उन्हें देखती रह गई। ये कैसी सोच थी? ये कैसी औरत थी जो दूसरी औरत के साथ ऐसा कर सकती थी? मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मैंने कहा। एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उनकी आवाज सख्त थी। तूने शादी की है मेहरा खानदान में, अब तू मेहरा है, और मेहरा घर की इज्जत सबसे पहले है। लेकिन मेरी इज्जत का क्या? मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट का क्या? सेल्फ रिस्पेक्ट? वो हंसी, ठंडी हंसी। बहू, इतनी अंग्रेजी मत झाड़। औरत की इज्जत उसके पति की इज्जत में है, उसके घर की इज्जत में है। तेरा काम है घर संभालना, पति की सेवा करना और चुप रहना। मैंने विकास की तरफ देखा। वो खिड़की के पास खड़ा था, बाहर देख रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। विकास? उसने मुड़कर देखा। तुम्हें कुछ नहीं कहना? वो एक पल चुप रहा, फिर बोला, मम्मी ठीक कह रही हैं अंजलि, जो होना था हो गया, अब आगे देखो। आगे देखो? जैसे मेरा दिल कोई टूटा हुआ खिलौना हो, जिसे डस्टबिन में फेंक कर आगे देखो बोल दिया जाए। उस रात मैं सोई नहीं, बालकनी में खड़ी रही, दिल्ली की लाइट्स देखती रही, सोचती रही, क्या करूं? घर जाऊं, माँ पापा के पास? लेकिन फिर क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? पापा की रेपुटेशन क्या होगी? माँ को क्या मुंह दिखाऊंगी? यहां रहूं, इस घर में, इस आदमी के साथ जो किसी और से प्यार करता है, इस सास के साथ जो मुझे इंसान नहीं प्रॉपर्टी समझती है। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी फोन बजा। रात के 2 बज रहे थे। नेहा। हेलो अंजू, अभी तक जाग रही हो? तू कैसे जान गई? तेरा व्हाट्सएप लास्ट सीन अभी का दिखा रहा था। क्या हुआ? और मैंने बता दिया सब कुछ, श्रुति के बारे में, सास जी की बातों के बारे में, विकास की चुप्पी के बारे में। नेहा सुनती रही, फिर बोली, अंजू, तू वहां से निकल अभी। और जाऊं कहाँ? मेरे पास आ जा। दिल्ली में ही हूं ना मैं, गुरुग्राम में। आ जा। लेकिन? कोई लेकिन नहीं। ये सब सहना तेरी मजबूरी नहीं है। तू एजुकेटेड हो, केपेबल हो,
जॉब ढूंढ लेगी, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। और माँ पापा? वो समझेंगे, इवेंचुअली समझेंगे, लेकिन पहले तुझे खुद को समझना होगा कि तू इस ट्रीटमेंट की हकदार नहीं है। मैं सोचती रही, बहुत देर तक। फिर बोली, नेहा, अभी नहीं। क्यों? एक बार और ट्राई करना चाहती हूँ। शायद विकास समझ जाए, शायद सास जी। अंजू, वो नहीं बदलेंगे। ये लोग नहीं बदलते। पता है, लेकिन मुझे खुद को सैटिस्फाई करना है कि मैंने पूरी कोशिश की। नेहा ने गहरी सांस ली। ठीक है, लेकिन याद रख, जब भी तुझे जरूरत हो, मैं यहाँ हूँ। थैंक्स यार। फोन काटा और सोचने लगी, क्या करूं, कैसे करूं? अगले कुछ दिन मैंने स्ट्रैटेजी बदली। सास जी से टकराना बंद किया। उनकी हर बात मानने लगी। जी सास जी, हाँ सास जी, जैसा आप कहें सास जी। विकास के साथ भी नॉर्मल बिहेव करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं ऑब्जर्व कर रही थी, समझ रही थी, इस घर में कौन कहाँ खड़ा है, किसकी पावर कितनी है, मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं। और इसी दौरान मुझे कुछ पता चला। ससुर जी, राजेंद्र मेहरा, वो इस सब से अलग थे। उन्हें श्रुति के बारे में पता नहीं था। उन्हें बहुत सी बातें पता नहीं थीं जो इस घर में हो रही थीं। कैसे पता चला? एक दिन शाम को ससुर जी जल्दी घर आ गए ऑफिस से। वो नॉर्मली रात को 9-10 बजे आते थे। उस दिन 5 बजे आ गए। अरे बहू, चाय मिलेगी? उन्होंने पूछा। जी, अभी लाती हूँ। मैं किचन में चाय बना रही थी, तभी सास जी आईं। तुम जल्दी आ गए? उन्होंने ससुर जी से पूछा। उनकी आवाज में कुछ था, टेंशन, घबराहट। हाँ, मीटिंग कैंसिल हो गई, सोचा घर चलूं, ससुर जी ने कहा। अच्छा, मैं जरा मार्केट जा रही थी। अभी? 5 बजे? हाँ, कुछ सामान लाना था। ससुर जी ने कुछ नहीं कहा। सास जी चली गईं। मैं चाय लेकर आई। ससुर जी ड्राइंग रूम में बैठे थे, अकेले। बहू, बैठो, उन्होंने कहा। मैं बैठ गई। थोड़ी नर्वस थी। अब तक ससुर जी से ज्यादा बात नहीं हुई थी। कैसी हो? सब ठीक है? जी, ठीक है। उन्होंने मुझे देखा, गौर से। सच बोल रही हो? मैं चुप रही। देखो बहू, उन्होंने कहा, मैं जानता हूं इस घर में सब ठीक नहीं है। कमला का स्वभाव, वो थोड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। मैंने सोचा, अगर आपको पता चले कि आपकी वाइफ ने क्या किया है, तो शायद राय बदल जाए। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, उन्होंने कहा। मैं इस घर का हेड हूं, मेरी जिम्मेदारी है सबका ख्याल रखना। जी। वो उठे, जाने लगे, फिर रुके। अंजलि, मैं जानता हूं तुमने अपनी जॉब छोड़ी है। क्यों छोड़ी मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम वापस करना चाहो तो मुझे बताना, मैं सपोर्ट करूंगा। और वो चले गए। मैं बैठी रही, सोचती रही। ससुर जी को नहीं पता था, उन्हें बहुत कुछ नहीं पता था। एक सेकंड रुकिए और सोचिए, आप मेरी जगह क्या करते? ससुर जी को सब बताते या चुप रहते? कमेंट में जरूरी बताइए। अगर आपको ये कहानी रिलेट हो रही है, लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मुझे आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। और मैं बताती हूं कि मैंने क्या किया। मैंने डिसाइड किया, अभी नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। पहले और इन्फॉर्मेशन चाहिए थी और समझना था कि इस घर में एक्चुअली हो क्या रहा है। और इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। करवा चौथ आने वाला था। पहला करवा चौथ मेरा, शादी के बाद का। सास जी एक्साइटेड थीं। बहू, तेरा पहला करवा चौथ है, बड़ा धूमधाम से मनाएंगे, सारी औरतें आएंगी, पूरा फंक्शन होगा। मैं क्या बोलती? जी सास जी। करवा चौथ की तैयारियां शुरू हुईं। सास जी ने मेरे लिए साड़ी ली, रेड और गोल्ड, खुद सिलेक्ट की, मुझसे नहीं पूछा। ये अच्छी है, तू इसी में अच्छी लगेगी। जी।
करवा चौथ की सुबह मैं सूरज उगने से पहले उठी। सरगी खाई, वो खाना जो सास देती है बहू को व्रत से पहले। सास जी ने अपने हाथों से बनाकर दिया था। उस पल 1 सेकंड के लिए मुझे लगा शायद वो केयर करती हैं, शायद कहीं ना कहीं उनके दिल में मेरे लिए जगह है। लेकिन वो सोच ज्यादा देर नहीं टिकी। दिन भर का व्रत, पानी तक नहीं। मैं इस व्रत में बिलीव करती थी, पति की लंबी उम्र के लिए। लेकिन उस दिन जब मैं भूखी प्यासी बैठी थी, मेरे मन में एक सवाल था, जिस आदमी के लिए मैं ये कर रही हूं, क्या वो डिजर्व करता है? शाम को फंक्शन था। घर में बहुत सारी औरतें आईं, रिश्तेदार, पड़ोसन, फ्रेंड्स, सबने साथ में पूजा की, कथा सुनी, छलनी से चांद देखा, फिर पति का चेहरा। विकास वहां था, सूट पहने, हैंडसम लग रहा था। जब मैंने उसका चेहरा देखा छल्ली से, उसने मुस्कुराकर मेरा हाथ पकड़ा। हैप्पी करवा चौथ अंजलि। झूठ, सब झूठ था। मैंने पानी पिया उसके हाथ से, व्रत तोड़ा। और तभी कुछ हुआ। विकास का फोन बजा। उसने स्क्रीन देखा, फेस पर एक्सप्रेशन बदला, थोड़ी टेंशन आई। 1 मिनट, वो बाहर गया। मैं देखती रही। वो बाहर बालकनी में गया, फोन उठाया, बात करने लगा। कुछ देर बाद वापस आया। कौन था? सास जी ने पूछा। ऑफिस से था, अर्जेंट कुछ है, मुझे जाना होगा। करवा चौथ की रात, और उससे ऑफिस जाना था। सास जी ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया। विकास चला गया। मैं वहीं खड़ी रही। सब औरतें थीं आसपास, सबकी आंखों में तरस था, पिटी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। रात के 10 बज गए, 11, 12, विकास नहीं आया। सास जी सोने चली गईं। सो जा बहू, आ जाएगा। मैं नहीं सोई। उस रात मैंने डिसीजन लिया। इतना बर्दाश्त करना मेरी लिमिट से बाहर था। मुझे कुछ करना होगा, खुद के लिए। अगले दिन सुबह विकास आया, 6 बजे। फ्रेश था, जैसे कहीं ठहर कर आया हो। कहाँ थे रात भर? ऑफिस में था, इमरजेंसी था। झूठ, मुझे पता था झूठ है। किस ऑफिस में रात भर काम होता है करवा चौथ की रात? वो इरिटेट हो गया। अंजलि प्लीज, रात भर जागा हूं, टायर्ड हूं, अभी नहीं। तो कब? कब बात होगी? कब तुम सच बोलोगे? वो रुका, मुड़ा। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन थी। क्या सच बोलूं कि मैं श्रुति के साथ था? हाँ, था। तो रात भर साथ रहना दो अलग चीजें हैं। वो हंसा, ठंडी, क्रूअल हंसी। देखो अंजलि, लेट मी मेक दिस क्लियर। मैंने तुमसे शादी की, बट मैं तुमसे प्यार नहीं करता, शायद कभी नहीं करूंगा। ये शादी मम्मी की चॉइस थी, सोसाइटी के लिए थी। श्रुति मेरी लाइफ है। तुम बस तुम बस एक फॉर्मेलिटी हो। फॉर्मेलिटी? मैं, अंजलि शर्मा, किसी की फॉर्मेलिटी? कुछ टूटा उस पल मेरे अंदर। वो आखिरी थ्रेड जो मुझे इस रिलेशन से जोड़े थी, वो टूट गई। ठीक है, मैंने कहा, शांत आवाज में, बहुत शांत। ठीक है, मतलब? मैं समझ गई। वो कंफ्यूज लगा। शायद उसे लगा था मैं रोऊंगी, चिल्लाऊंगी, ड्रामा करूंगी। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, बस कमरे से बाहर चली गई। उस दिन से मैंने प्लान बनाना शुरू किया। पहला स्टेप, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मेरे पास कुछ सेविंग्स थीं, जॉब करते वक्त की। ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो था। वो पैसे मेरे अकाउंट में थे, सेफ। दूसरा स्टेप, जॉब ढूंढना। मैंने चुपके चुपके रेज्यूमे अपडेट किया, ऑनलाइन एप्लीकेशंस भेजी, इंटरव्यू स्केड्यूल किए, फोन पर। कैसे? जब सास जी सोती थी दोपहर को, या जब वो मंदिर जाती थी। तीसरा स्टेप, एविडेंस कलेक्ट करना। विकास और श्रुति के मैसेजेस, फोटोज, कॉल्स। मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए, सेव किए, मल्टीपल प्लेसेस पर, फोन में, ईमेल में, क्लाउड में।
क्यों? क्योंकि मुझे पता था अगर कभी लीगल मैटर हुआ तो ये काम आएगा। चौथा स्टेप, ससुर जी। मैंने डिसाइड किया ससुर जी को सब बताऊंगी, लेकिन सही वक्त पर, सही तरीके से। 2 हफ्ते गुजरे। बाहर से सब नॉर्मल था। मैं वही रूटीन फॉलो करती। सुबह उठना, खाना बनाना, घर संभालना। सास जी को कोई शक नहीं हुआ। लेकिन अंदर से मैं बदल रही थी। वो डरी हुई, सबमिसिव लड़की जो 3 महीने पहले इस घर में आई थी, वो जा रही थी। उसकी जगह एक नई अंजलि आ रही थी, स्ट्रॉन्गर, स्मार्टर। और तभी कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सबसे बुरे सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन हुआ। एक दिन दोपहर को डोरबेल बजी। सास जी आराम कर रही थीं। विकास ऑफिस में था, ससुर जी भी। मैंने दरवाजा खोला। एक लड़की खड़ी थी, उम्र मेरी ही जैसी। प्रिटी, फेयर, लॉन्ग हेयर, कॉन्फिडेंट पोस्चर। यस, मैंने पूछा। हाय, आप अंजलि हो? हाँ। उसने स्माइल किया, एक ऑड स्माइल। मैं श्रुति। मेरा दिल रुक गया। मैं आई कम इन? और वो अंदर आ गई। मैं फ्रोजन खड़ी थी। ये हो क्या रहा है? श्रुति, विकास की सो कॉल्ड एग्स, जिसके साथ वो अभी भी रिलेशनशिप में था, वो मेरे घर में थी, मेरे सामने। बैठोगी? उसने पूछा, जैसे ये उसका घर हो और मैं गेस्ट हूं। मैंने गुस्सा कंट्रोल किया। बैठिए। हम बैठे ड्राइंग रूम में। चाय लोगी? नहीं थैंक्स, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। तो फिर क्या काम है? श्रुति ने अपना पर्स से कुछ निकाला, फोटोज, और मेरे सामने रख दिए। मैंने देखा विकास और श्रुति की फोटोज, कुछ पुरानी कॉलेज की, कुछ हाल की। एक फोटो में वो दोनों एक रिजॉर्ट में थे, गोवा शायद, हाथों में ड्रिंक्स, रोमांटिक पोज। ये क्या है? प्रूफ, श्रुति ने कहा। प्रूफ कि विकास मेरा है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा। तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूं तुम समझ जाओ। उसकी आवाज में एरोगेंस था। तुम बस एक अरेंजमेंट हो, एक डील। विकास की फैमिली को बहू चाहिए थी, प्रेजेंटेबल, फ्रॉम गुड फैमिली। तुम टिक ऑल द बॉक्सेस, बट लव, लव वॉज नेवर पार्ट ऑफ द डील। मैं उसे देखती रही। सो हियर्स द थिंग, वो बोलती रही। तुम क्वाइटली इस शादी में रहो, घर संभालो, बच्चे पैदा करो, और विकास को मेरे साथ रहने दो। एवरीबॉडी विंस। और अगर मैं ऐसा नहीं करूं? वो हंसी। तो तुम बहुत कुछ खो दोगी। देखो अंजलि, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर तुमने ड्रामा किया तो लेट्स जस्ट से तुम्हें रिग्रेट होगा। थ्रेटन कर रही हो? थ्रेटन? नो, जस्ट फ्रेंडली एडवाइस। वो उठी, जाने लगी। दरवाजे पर रुकी, मुड़ी। ओह, और एक बात, तुम्हारी सास जी, वो मुझे पसंद करती हैं, बहुत। एक्चुअली उन्होंने ही सजेस्ट किया था कि मैं तुमसे मिलूं, और वो चली गई। मैं वही खड़ी रही, बहुत देर तक। सास जी ने भेजा था उसे? सास जी? ये तो मेरी सोच से भी वर्स था। उस रात मैंने नेहा को कॉल किया। नेहा सुन, कुछ हुआ है। मैंने सब बताया, श्रुति के बारे में, उसकी विजिट के बारे में, सास जी के बारे में। नेहा सुनती रही, फिर बोली, अंजू, अब बस, तुझे निकलना होगा। पता है, लेकिन। कोई लेकिन नहीं। वो औरत तेरे घर आकर तुझे थ्रेट करके गई। तेरी सास ने उसे भेजा। ये नॉर्मल नहीं है, ये टॉक्सिक है, अब्यूजिव है। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। किस लिए? ससुर जी, मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, शायद वो कुछ करें। और अगर उन्होंने भी इग्नोर किया तो मैं निकल जाऊंगी, पक्का। नेहा ने गहरी सांस ली। ठीक है, बट प्रॉमिस मी, अगर सिचुएशन और वर्स हुई
तुम इमीडिएटली निकलोगी, प्रॉमिस। अगले कुछ दिन मैं वेट करती रही सही मौके का, और मौका आया एक संडे को। घर में सब थे। ससुर जी दिन में घर पर थे, जो रेयर था। सास जी किसी पूजा में गई थीं। विकास भी बाहर था। मैंने ससुर जी से कहा, पापा जी, आपसे कुछ बात करनी थी। पापा जी, मैंने पहली बार उन्हें ऐसे एड्रेस किया। उन्होंने मुझे देखा। कुछ था मेरे चेहरे पर जो उन्हें बता गया, बात सीरियस है। बैठो बेटा। और मैंने बताया सब कुछ। श्रुति के बारे में, मैसेजेस, फोटोज, करवा चौथ की रात, सास जी का रोल, श्रुति की विजिट, सब। ससुर जी सुनते रहे। उनका चेहरा पत्थर जैसा हो गया था। जब मैं खत्म हुई, वो बहुत देर तक चुप रहे। फिर बोले, तुम्हारे पास प्रूफ है? मैंने फोन निकाला, स्क्रीनशॉट्स दिखाए। उन्होंने देखे, एक एक करके। फिर बोले, मुझे नहीं पता था। पता है पापा जी। कमला को पता था? जी। उनके चेहरे पर पेन था, बिट्रेयल। उनकी वाइफ ने, उनके बेटे ने, दोनों ने उनसे झूठ बोला था। मैं बात करूंगा, उन्होंने कहा। विकास से, कमला से, ये सब गलत है। जी। तुम चिंता मत करो, मैं इसे ठीक करूंगा। उस शाम जब सास जी और विकास घर आए, ससुर जी ने फैमिली मीटिंग बुलाई। बैठो सब। हम सब ड्राइंग रूम में थे। ससुर जी ने विकास को देखा। श्रुति कौन है? विकास का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या? मैंने पूछा, श्रुति कौन है? विकास ने सास जी की तरफ देखा, हेल्प मांगती नजरों से। सास जी ने मुझे देखा। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन साथ में डर भी। इसने बताया? सास जी ने पूछा। हाँ, इसने बताया। ससुर जी की आवाज ठंडी थी, क्योंकि और कोई नहीं बता रहा था। मेरी अपनी वाइफ, मेरा अपना बेटा। देखो जी, ये। चुप, ससुर जी ने कहा। बहुत सुन लिया, अब मैं बोलूंगा। वो उठे। विकास, तूने शादी की है, जिम्मेदारी ली है, और तू किसी और के साथ। वो रुके, कंट्रोल करने की कोशिश की। ये एक्सेप्ट नहीं है। पापा, मैं श्रुति से प्यार। प्यार? ससुर जी हंसे, कड़वी हंसी। प्यार है तो उससे शादी करनी थी। अंजलि से शादी करके उसे तड़पाने का क्या मतलब? विकास चुप हो गया। ससुर जी ने सास जी की तरफ देखा। और तुम्हें पता था सब कुछ? और तुमने श्रुति को यहां बुलाया, अपनी बहू को इंसल्ट करवाने? सास जी की आंखें झुक गईं। मैं बस चाहती थी। क्या चाहती थी? कि बहू चुप रहे, सब सह लें, और तुम्हारा बेटा जो चाहे करता रहे? सास जी रोने लगी। जी, ये हमारी बराबरी की नहीं है। इसकी फैमिली डिसेंट है, ऑनेस्ट है, जो हमारी फैमिली नहीं रही। ससुर जी ने मेरी तरफ देखा। बेटा, मुझे माफ करो। मैं इस घर का हेड हूं, और मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोई बात नहीं पापा जी, अभी से चीजें बदलेंगी, उन्होंने कहा। विकास, तू श्रुति से कांटेक्ट खत्म करेगा, पूरी तरह। और अगर मुझे पता चला कि तूने फिर से। वो रुके। तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगा, प्रॉपर्टी से बेदखल कर दूंगा, समझ गया? विकास ने सिर झुका लिया। जी पापा। कमला, तुम भी सुन लो। अंजलि इस घर की बहू है, इसका रिस्पेक्ट करो। इसकी जॉब का मामला है, वो करेगी, मेरी परमिशन है। सास जी कुछ बोलने वाली थीं। कुछ नहीं सुनना, ससुर जी ने कहा। फाइनल है। और वो चले गए। उस रात, पहली रात इस घर में आने के बाद, मुझे लगा कि शायद कुछ बदलेगा, शायद सब ठीक होगा। लेकिन मैं गलत थी। अगले कुछ दिन सरफेस पर सब ठीक था। विकास मुझसे नॉर्मल बात करने लगा।
सास जी की छोटी मोटी बातें कम हो गईं। मैंने जॉब इंटरव्यूज देने शुरू किए। लेकिन मुझे पता था तूफान आने वाला है। और वो आया। एक हफ्ते बाद रात के 2 बज रहे थे। मैं सोई हुई थी। विकास बगल में था। तभी डोरबेल बजी। फिर बजी। फिर बजी। विकास उठा। कौन है इतनी रात को? वो गया। मैं भी उठी, पीछे गई। दरवाजा खुला। और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। श्रुति खड़ी थी। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक छोटी सी बच्ची थी। 2 साल की होगी। आधी नींद में, आंखें मलते हुए। और श्रुति ने कहा, विकास, अपनी बेटी से मिलो। बेटी? विकास की बेटी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और तभी मुझे कुछ ऐसा पता चला जिसने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया। लेकिन वो एक पल के लिए। ठहरिए। मैं अभी भी उस डोरवे पर खड़ी थी। सामने श्रुति थी। उसके हाथ में एक बच्ची थी। और मेरा पति एक स्टैच्यू की तरह जम गया था। क्या? विकास की आवाज फूटी। ये क्या है? यही है जो दिख रहा है। श्रुति की आवाज में विक्ट्री थी। तुम्हारी बेटी, तान्या, जिसके बारे में तुमने मुझसे कहा था कि अबॉर्ट करवा दो। अबॉर्ट। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। विकास को पता था। बच्चे के बारे में पता था। और उसने अबॉर्ट करने को कहा था। तभी पीछे से आवाज आई। क्या हो रहा है यहाँ? ससुर जी आ गए थे। सास जी भी। और जब उन्होंने श्रुति को देखा, बच्ची को देखा, ससुर जी का चेहरा 1 सेकंड में बदल गया। ये लड़की यहाँ क्यों है? ससुर जी ने विकास से पूछा। विकास कुछ नहीं बोल पाया। श्रुति ने आंसर किया। आपके बेटे की बेटी है ये, आपकी पोती। कंग्रेचुलेशंस। सास जी को देखा मैंने। उनके चेहरे पर शॉक नहीं था, सरप्राइज नहीं था। वो जानती थी। सास जी को बच्ची के बारे में पता था, शायद शुरू से पता था। और उस एक पल में सब कुछ क्लियर हो गया। इसीलिए सास जी चाहती थी कि मैं जल्दी प्रेग्नेंट हो जाऊं। इसीलिए वो कॉन्स्टेंटली पूछती थी, कोई गुड न्यूज़? इसीलिए उन्होंने मुझे इतना कंट्रोल में रखा ताकि मुझे कुछ पता ना चले। प्लान था मेरा बच्चा पहले हो जाए। फिर अगर श्रुति की बच्ची कभी सामने आए भी तो उसे इलेजिटिमेट बताकर डिनाई किया जा सके। लेकिन उनका प्लान फेल हो गया क्योंकि श्रुति खुद आ गई। उस डोरवे पर खड़े खड़े रात के 2 बजे मैंने एक डिसीजन लिया। मैं जा रही हूं। सबने मुझे देखा। क्या? विकास बोला। मैं जा रही हूं इस घर से, अभी, इसी वक्त। अंजलि, रुको, ससुर जी ने कहा। नहीं पापा जी, बहुत रुक लिया, बहुत सहन कर लिया। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन फर्म। ये जो भी सर्कस है, ये आपका फैमिली मैटर है। इसमें मेरी कोई जगह नहीं है, कभी नहीं थी। मैं ऊपर गई, अपना बैग पैक किया। जरूरी सामान, कपड़े, डॉक्यूमेंट्स, पैसे, फोन। जब नीचे आई, सब वही खड़े थे। सास जी ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। रुक, कहाँ जा रही है रात को? मैंने उन्हें आंखों में देखा, पहली बार विदाउट फियर। आप जानती थीं बच्ची के बारे में, शुरू से। और फिर भी आपने मुझसे शादी करवाई, मुझे बेवकूफ बनाया, यूज किया। सास जी की आंखें झुक गईं। मैं भले ही मिडिल क्लास हबी, रात को? हाँ, अभी। क्या हुआ? बाद में बताती हूँ, बस दरवाजा खुला रखना। ऊबर आई। मैं बैठ गई। जैसे गाड़ी चली, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बड़ा सा घर, 3 मंजिला, फॉर्च्यूनर, इनोवा। 4 महीने पहले मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, सपने लेकर, उम्मीदें लेकर। आज उसी घर से निकल रही थी, टूटी हुई, लेकिन आजाद। नेहा के घर पहुंची तो सुबह के 5 बज रहे थे।
वो जागी हुई थी, डोर पर ही खड़ी थी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं रो पड़ी। वो सारे आंसू जो मैंने महीनों से रोके थे, सब निकल गए। नेहा ने कुछ नहीं कहा, बस गले लगा लिया। बहुत देर तक। फिर उसने चाय बनाई। हम बालकनी में बैठे। सूरज उग रहा था। अब? नेहा ने पूछा। अब? मैंने कहा, पता नहीं। माँ पापा को बताएगी? बताना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा वक्त दो, पहले खुद को संभाल लूं। ठीक है, जब तक चाहे यहाँ रह। थैंक्स यार। अगले कुछ दिन ब्लर थे। मैं सोती रही, खाती रही, कभी कभी रोती रही। नेहा सब मैनेज करती रही। विकास के मैसेजेस आए, कॉल्स आए। अंजलि प्लीज बात करो, ये गलतफहमी है। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। एक्सप्लेन? क्या एक्सप्लेन करेगा? कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, बच्ची थी और उसने मुझसे झूठ बोला? ये सब एक्सप्लेन करेगा? मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। सास जी के भी मैसेजेस आए। बहू, घर वापस आ जा। लोग क्या कहेंगे? बात करके सॉल्व करते हैं। लोग क्या कहेंगे? हमेशा यही। इनके लिए मेरी फीलिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग क्या कहेंगे? ससुर जी का एक कॉल आया। उसे मैंने रिसीव किया। बेटा, कैसी हो? ठीक हूं पापा जी। देखो, मुझे पता है जो हुआ वो बहुत गलत था और मैं सॉरी हूं, लेकिन एक बार वापस आ जाओ, हम सब बैठकर बात करते हैं। पापा जी, आप अच्छे इंसान हैं। इस घर में अकेले जो मुझसे रिस्पेक्ट से पेश आए, बट आप भी देखिए, आपकी फैमिली ने जो किया, वो माफी से ठीक नहीं होगा। वो एक पल चुप रहे। तो तुम क्या करोगी? अभी मुझे वक्त चाहिए, सोचने का, खुद को समझने का, फिर डिसाइड करूंगी। ठीक है बेटा, जो भी डिसीजन लो, मैं सपोर्ट करूंगा। थैंक्स पापा जी। फोन काटा। और उस एक कॉन्वर्जेशन ने मुझे स्ट्रेंथ दी कि कोई तो था जो मुझे इंसान समझता था। एक हफ्ते बाद मैंने माँ पापा को कॉल किया। माँ, अंजलि, बेटा, कैसी है? मेरी आवाज कांप गई। माँ, कुछ बात करनी है। और मैंने बता दिया सब कुछ। माँ रोई, बहुत रोई। मेरी बच्ची, तूने इतना सहा और मुझे बताया तक नहीं। माँ, मैं नहीं चाहती थी तुम्हें टेंशन देना। टेंशन? तू मेरी बेटी है, तेरी टेंशन मेरी टेंशन है। पापा की आवाज आई। फोन दो। बेटा, सुन रहे हो? जी पापा। एक पल की साइलेंस। तू सही है, जो तूने किया वो सही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। पापा। नहीं, सुनो, मैं जानता हूं सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या बातें करेंगे, लेकिन मुझे सोसाइटी से ज्यादा मेरी बेटी इंपॉर्टेंट है। तू जो भी डिसाइड करे, डिवोर्स लेना हो, अकेले रहना हो, जॉब करना हो, मैं तेरे साथ हूं। हम दोनों तेरे साथ हैं। थैंक्स पापा। बस इतना ही निकला मुंह से। उस कॉल के बाद मुझे फील हुआ मैं अकेली नहीं हूं। नेहा है, माँ पापा है, ससुर जी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं हूं। जो औरत 4 महीने पहले डरी हुई थी, कंफ्यूज थी, सबमिसिव थी, वो जा चुकी थी। अब एक नई अंजलि थी, जो अपने लिए खड़ी होना जानती थी। 2 हफ्ते और गुजरे। मैंने जॉब सर्च शुरू किया, प्रॉपरली इस बार। रेज्यूमे अपडेट किया, इंटरव्यूज दिए, और एक दिन गुड न्यूज आई। एक कंपनी से ऑफर लेटर आया, गुरुग्राम में ही, आईटी कंपनी। सैलरी अच्छी थी, पहले वाली से भी ज्यादा। मैं रोई उस दिन, लेकिन खुशी के आंसू थे। नेहा ने शैम्पेन खोली। टू न्यू बिगिनिंग्स, उसने कहा। टू न्यू बिगिनिंग्स। मैंने ज्वाइन किया। काम अच्छा था, कलीग्स सपोर्टिव थे, बॉस अंडरस्टैंडिंग था। धीरे धीरे लाइफ नॉर्मल होने लगी। लेकिन एक चीज थी
जो अभी पेंडिंग थी। विकास, शादी, ये चैप्टर क्लोज करना था। 1 महीने बाद मैंने विकास को कॉल किया। हमें बात करनी है। अंजलि, फाइनली, कहाँ मिले? कहीं पब्लिक में, कॉफी शॉप, कनॉट प्लेस। हम मिले। विकास, पहली बार देखा उसे आफ्टर दैट नाइट। वो टायर्ड लग रहा था, स्ट्रेस्ड, शायद सिचुएशन की वजह से। कैसी हो? उसने पूछा। ठीक हूं, तुम? मैं? वो हंसा, बिटर हंसी। मेरा तो बुरा हाल है। पापा बात नहीं करते ठीक से। मम्मी रोज रोती हैं। श्रुति। श्रुति क्या? वो रुका। वो वो मेरे सामने बैठा था, कॉफी कप हाथों में, और वो सेंटेंस जो उसने अधूरा छोड़ा था, श्रुति, वो हवा में लटका हुआ था। श्रुति क्या? मैंने पूछा। मेरी आवाज शांत थी, पहले जैसी कांपती नहीं थी। अब नहीं। विकास ने गहरी सांस ली, कॉफी कप टेबल पर रखा, मेरी आंखों में देखा। श्रुति ने मुझसे शादी की डिमांड रखी है। मैं एक पल चुप रही, फिर पूछा, तो क्या? तो करो ना शादी, मैं रोक थोड़ी रही हूं। वो चौंका। शायद उसे ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं था। शायद उसे लगा था मैं रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, ड्रामा करूंगी। लेकिन मैं वो अंजलि नहीं रही थी। अंजलि एक्चुअली। वो रुका। श्रुति प्रॉब्लमैटिक हो रही है। तान्या का डीएनए टेस्ट करवाने को कह रही है पापा। प्रॉपर्टी में शेयर मांग रही है। बहुत मेस हो गया है सब। और मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि। वो फिर रुका। क्योंकि मैं चाहता हूं तुम वापस आ जाओ। मैंने उसे देखा। ये वही इंसान था जिसने कहा था तुम बस एक फॉर्मेलिटी हो। वही इंसान जिसने करवा चौथ की रात मुझे अकेला छोड़ा था। वही इंसान जिसने मेरे सारे सपने तोड़ दिए थे। और अब वो चाहता था कि मैं वापस आ जाऊं। क्यों? प्यार से? नहीं, सिर्फ इसलिए कि श्रुति प्रॉब्लमैटिक हो रही थी। मैं उसके लिए प्लान बी थी, बैकअप ऑप्शन। और अब जब प्लान ए कॉम्प्लिकेटेड हो गया तो प्लान बी याद आई। और वो पल आ गया जिससे मैं डर भी रही थी और इंतजार भी कर रही थी, सच्चाई का पल। विकास, मैंने कहा, मुझे एक बात बताओ, सच में बताओ। क्या? तुमने कभी मुझसे प्यार किया? वो चुप रहा। देखो, मैंने कहा, अब कोई पॉइंट नहीं है झूठ बोलने का। हम दोनों जानते हैं ये शादी क्या थी। बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूं। एक लंबी साइलेंस। फिर वो बोला, नहीं। बस एक शब्द, नहीं। शुरू से श्रुति थी, उसने कहा। शादी के पहले भी, शादी के बाद भी। मम्मी ने फोर्स किया था शादी के लिए। कहा था, समाज में रेप्यूटेशन, खानदान का नाम। मैं वीक था, मान गया। और मैं? तुम। वो रुका। तुम कन्वीनियंट थी। गुड फैमिली, एजुकेटेड, प्रेजेंटेबल, सब बॉक्सेस टिक करती थीं। कन्वीनियंट। जानते हैं, कभी कभी एक शब्द पूरी जिंदगी डिफाइन कर देता है। मेरी पूरी शादी, मेरे सारे सपने, वो सब एक शब्द में समा गए, कन्वीनियंट। थैंक्स, मैंने कहा। थैंक्स? हाँ, थैंक्स, सच बोलने के लिए। पहली बार तुमने मुझसे सच बोला। मैं उठी, पर्स उठाया। अंजलि, रुको। नहीं विकास, बहुत रुक लिया, मैंने कहा। अब नहीं। प्लीज, एक चांस। चांस? मैं मुड़ी, उसे देखा। तुमने अपना चांस उस रात खो दिया जब तुमने कहा था तुम बस एक फॉर्मेलिटी हो। उस दिन खो दिया जब तुमने मेरे करवा चौथ की रात किसी और के साथ बिताई। उस रात खो दिया जब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपनी बेटी लेकर हमारे दरवाजे पर आई। अब कोई चांस नहीं बचा। तो डिवोर्स? मैंने एक पल सोचा। हाँ, मैंने कहा, डिवोर्स। वो शब्द बोलते हुए मुझे डर नहीं लगा,
पहले लगता था डिवोर्स, ये शब्द मेरे लिए फेलियर जैसा था। समाज क्या कहेगा, माँ पापा का क्या होगा। लेकिन अब मुझे समझ आ गया था, फेलियर शादी में रहना था जहां रिस्पेक्ट नहीं थी। फेलियर उस इंसान के साथ रहना था जिसने मुझे कभी प्यार नहीं किया। असली फेलियर वो होती अगर मैं वापस चली जाती। पेपर्स भेज दो, मैंने कहा, जितना जल्दी हो। और मैं चली गई। कॉफी शॉप से बाहर निकली। धूप थी, तेज धूप, लेकिन अच्छी लग रही थी, जैसे बहुत दिनों बाद सूरज की रोशनी देखी हो। क्या लगता है आपको, मैंने सही किया? कमेंट में जरूर बताइए। मुझे सच में आपकी राय जानना जरूरी है, क्योंकि उस पल, उस कॉफी शॉप से बाहर निकलते हुए मुझे कंफर्मेशन नहीं चाहिए थी। मुझे पता था मैंने सही किया, लेकिन सही करना आसान नहीं था। उसके बाद जो हुआ वो तूफान था। डिवोर्स फाइल करने के बाद असली ड्रामा शुरू हुआ। सास जी, कमला मेहरा, उन्होंने पूरा कैंपेन छेड़ दिया। रिश्तेदारों को फोन किए, पड़ोसियों को बताया, बहू पागल हो गई है, फैमिली तोड़ रही है। आजकल की लड़कियों को देखो, थोड़ी सी बात पर डिवोर्स। मेरे घर भी फोन आने लगे, दूर के रिश्तेदारों के। अंजलि को समझाओ, एक बार कॉम्प्रोमाइज करके देख लो, शादी बचाओ। माँ परेशान हो गई, बेटा, लोग बहुत बातें कर रहे हैं। करने दो माँ। लेकिन माँ, मैंने कहा, वो लोग जो बातें कर रहे हैं वो मेरे साथ नहीं रहते, मेरी जिंदगी वो नहीं जीते। उन्हें क्या पता कि मैंने क्या झेला है। माँ चुप हो गई। पापा ने फोन लिया, बेटा, तू सही है, जो करना है कर, हम तेरे साथ हैं। वो शब्द, हम तेरे साथ हैं, उन शब्दों ने मुझे स्ट्रेंथ दी। डिवोर्स प्रोसेस शुरू हुई। लॉयर से मिली, पेपर्स फाइल हुए, म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की कोशिश की, लेकिन विकास ने रिफ्यूज कर दिया। इतना आसान नहीं होने दूंगा, उसने कहा। तो कंटेस्टेड डिवोर्स हुई। लॉन्गर प्रोसेस, मोर पेनफुल। कोर्ट डेट्स आई, एविडेंस देना पड़ा। वो स्क्रीनशॉट्स जो मैंने सेव किए थे वो काम आए। श्रुति की फोटोज, मैसेजेस, सब कुछ। विकास के लॉयर ने मुझे विलेनाइज करने की कोशिश की। ये औरत अपने पति को छोड़कर भागी, घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन एविडेंस के सामने वो टिक नहीं पाए। एक कोर्ट डेट पर श्रुति भी आई, तान्या को लेकर। उसका केस अलग था, चाइल्ड सपोर्ट का। विकास डीएनए टेस्ट से भाग रहा था, लेकिन कोर्ट ने ऑर्डर दिया। रिजल्ट आया, पॉजिटिव। तान्या विकास की बेटी थी। सास जी का चेहरा देखने लायक था उस दिन। उन्होंने सोचा था सब हाइड कर लेंगी, छुपा लेंगी, लेकिन सच, सच की आदत होती है निकलने की। याद है पार्ट में मैंने बताया था, मेहंदी वाली रात जब सास जी ने मेरी मेहंदी धुलवाई थी, तब मैंने सोचा था शायद जनरेशन गैप है, शायद बदल जाएंगी। कितनी भोली थी मैं। वो औरत जिसने मेरी मेहंदी धुलवाई थी, वो जानती थी कि वो अपने बेटे की अफेयर वाली गर्लफ्रेंड की जगह एक कन्वीनियंट बहू ला रही है। उसने जानबूझकर मेरी जिंदगी बर्बाद की। और कोर्ट में सच्चाई सामने आने के बाद जब सबने उन्हें देखा, उस नजर में जजमेंट थी। उनकी अपनी फैमिली की नजर में, उनके रिश्तेदारों की नजर में। इज्जत, जिसकी वो इतनी परवाह करती थीं, वो उन्होंने खुद मिट्टी में मिला दी। डिवोर्स के बीच में एक इंसिडेंट हुई। एक शाम मैं ऑफिस से लौट रही थी। नेहा की यहाँ रहती थी तब भी। उबर में बैठी थी। फोन बजा, अननोन नंबर। हेलो, अंजलि। आवाज फेमिलियर थी, लेकिन एक पल में पहचान नहीं पाई। कौन? निधि, विकास की बहन। निधि, वो जिसने उस रात मुझे बाथरूम में ले जाकर मेरी मेहंदी धुलवाई थी। वो जो पूरे समय सास जी की हाँ में हाँ मिलाती रही थी। क्या काम है? मिलना है, प्लीज। मैं सोचने लगी, क्यों मिलूं? इस औरत ने मेरे साथ क्या किया वो भूल नहीं सकती। लेकिन कुछ था,
उसकी आवाज में कुछ था। डेस्परेशन, फियर। ठीक है, कहा। हम मिले, एक कैफे में। निधि, पहली बार देखा उसे ठीक से, विदाउट दैट मास्क। वो थकी हुई लग रही थी। डार्क सर्कल्स थे आंखों के नीचे, हेयर मेसी थे। थैंक्स फॉर मीटिंग, उसने कहा। बोलो। मैं वो रुकी। मैं सॉरी बोलने आई थी। सॉरी? हाँ, जो हुआ, मेहंदी वाली रात, सब कुछ, मुझे पता था गलत है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो एक पल चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं डरी हुई थी। किससे? मम्मी से, उनके कंट्रोल से। उसकी आवाज में पेन था। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन मेरी लाइफ भी वैसी ही रही है। मम्मी ने हर डिसीजन लिया। मेरी शादी भी उन्होंने फिक्स की थी। जिस आदमी से मैंने शादी की, उससे प्यार नहीं था, सिर्फ अच्छा मैच था। तो मैं भी विक्टिम थी, एक तरह से। वो रुकी। लेकिन ये एक्सक्यूज नहीं है। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, और उसके लिए मैं सॉरी हूं। मैं उसे देखती रही। सच कहूं तो मैं उसे माफ नहीं कर पा रही थी। जो उसने किया, वो बहुत गहरा था। लेकिन एक बात समझ आई, ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं थी। ये एक पैटर्न था, एक साइकिल, जहां औरतें दूसरी औरतों को दबाती हैं, जहां सास बहू पर वो सब करती है जो उसकी सास ने उस पर किया था। मैं तुम्हें माफ नहीं चाह। मम्मी को पहले से पता था तान्या के बारे में? निधि ने सिर हिलाया। हाँ, पता था। शुरू से? शादी से पहले से। मेरा खून खौल गया। और फिर भी? हाँ, फिर भी उन्होंने सोचा था, पहले तुम्हें लाओ, बच्चा करवाओ, फिर अगर श्रुति वाला मैटर कभी आए भी तो हैंडल हो जाएगा। इसीलिए वो हमेशा पूछती थी, कोई गुड न्यूज़? हाँ। सब पजल के पीसेस फिट हो रहे थे। वो कांस्टेंट प्रेशर बच्चे के लिए, वो हर बात पर कंट्रोल, वो मेरी जॉब छुड़वाना, सबका मकसद था मुझे ट्रैप्ड रखना, डिपेंडेंट रखना, ताकि जब सच सामने आए तो मैं भाग न सकूं। लेकिन मैं भाग गई। नहीं, भागी नहीं, निकल गई, अपने पैरों पर, अपनी मर्जी से। जो आगे हुआ, उसने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया, और मैं चाहती हूं कि आप ये मुझसे सुने। डिवोर्स फाइनल हुई। 7 महीने लगे, 7 लंबे, थकाने वाले महीने। उस दिन, जब जज ने फाइनल ऑर्डर दिया, मैं कोर्ट के बाहर खड़ी थी। धूप थी, नवंबर की धूप, हल्की, सुनहरी। नेहा साथ थी। माँ पापा भी आए थे जयपुर से। हो गया, मैंने कहा। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मैं रोई नहीं, आंसू नहीं आए। शायद सारे आंसू पहले ही बह चुके थे, या शायद अब रोने का वक्त नहीं था। अब तो नई शुरुआत का वक्त था। कोर्ट के बाहर जाते जाते मैंने एक लास्ट बार पीछे देखा। विकास वहां खड़ा था, अकेला। उसकी मम्मी भी नहीं आई थी, शायद शर्म से, या शायद गुस्से से। हमारी नजरें मिलीं। एक पल, फिर मैंने मुड़कर आगे देख लिया, हमेशा के लिए। डिवोर्स के बाद जिंदगी बदल गई। मैं पहले जयपुर गई, माँ पापा के पास। कुछ हफ्ते वहां रही। घर की खुशबू, माँ के हाथ का खाना, पापा की चाय, छत पर शाम की हवा, ये सब हीलिंग था। उस टूटे हुए हिस्से की हीलिंग जो इतने महीनों में टूटा था। फिर वापस आई गुरुग्राम। जॉब थी, जिंदगी थी। धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगीं। नॉर्मल? नहीं, नॉर्मल नहीं, नई नॉर्मल, बेटर नॉर्मल। 1 साल बीता। मैंने प्रमोशन ली, सीनियर पोजीशन, सैलरी बढ़ी, अपना फ्लैट लिया, छोटा सा लेकिन अपना। पहला घर जो पूरी तरह मेरा था। फ्लैट में शिफ्टिंग के दिन मैं अकेली खड़ी थी, खाली कमरे में। सामान अभी आया नहीं था। और मुझे वो दिन याद आया, जब मैं ससुराल गई थी, दुल्हन बनकर।
सपने लेकर। वो अंजलि और आज की अंजलि एक ही इंसान थी? कभी कभी लगता था नहीं। वो अंजलि, वो डरी हुई थी, अप्रूवल चाहती थी, लोग क्या कहेंगे इससे परेशान थी, अपनी आवाज नहीं उठा पाती थी। ये अंजलि, मैं मैं अलग थी, स्ट्रॉन्गर, इंडिपेंडेंट, अपने लिए खड़ी हो सकती थी। वो बदलाव, वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो आसान नहीं था। वो पेन से आया था, बेट्रियल से आया था, टूटने से आया था, लेकिन आया। बाकी लोगों का क्या हुआ बताती हूँ। विकास, उसकी लाइफ मेस हो गई। श्रुति से इवेंचुअली शादी करनी पड़ी, फैमिली प्रेशर में, सोसाइटी प्रेशर में। लेकिन वो शादी भी ठीक नहीं चल रही। सुना है झगड़े होते रहते हैं। श्रुति को ट्रस्ट नहीं है उस पर। और क्यों हो? जिसने एक बार धोखा दिया वो फिर दे सकता है। तान्या, वो बच्ची, उसके बारे में सोचती हूँ कभी कभी। उसकी क्या गलती थी? वो तो बस एक इनोसेंट बच्ची थी जो अडल्ट्स के मेस में फंस गई। होप करती हूँ वो खुश रहे। सास जी, कमला मेहरा, उनकी इज्जत जो उन्हें इतनी प्यारी थी, वो तो गई। सोसाइटी में बातें हुई, देखो बेटे की दो दो शादियां, पहली बहू को इतना तंग किया कि भाग गई। वो अब ज्यादातर घर में ही रहती हैं, बाहर निकलती नहीं। ससुर जी, राजेंद्र मेहरा, उनसे एक बार बात हुई थी डिवोर्स के बाद, फोन पर। बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ पापा जी। गुड, गुड। एक पॉज। मुझे सॉरी है, जो हुआ मैं रोक नहीं पाया। आपकी गलती नहीं थी। थी। मैं इस घर का हेड था, मुझे पता होना चाहिए था क्या हो रहा है। उनकी आवाज में रिग्रेट था। लेकिन मैं बिजी था बिजनेस में, सब कमला पर छोड़ दिया था। वो गलती थी। अब जो हो गया सो हो गया। हाँ, वो रुके। बस इतना जानना था। अगर कभी कोई जरूरत हो, कोई हेल्प चाहिए, मैं हूं। मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस पूरे परिवार में एक वो थे जो डिसेंट थे, जिन्होंने मुझे इंसान की तरह ट्रीट किया। थैंक्स पापा जी। टेक केयर बेटा। निधि, उससे कभी कभी मैसेजेस आ जाती हैं, फॉर्मल लेकिन पोलाइट। उसने मुझे बताया वो भी अपनी शादी से अनहैप्पी है, लेकिन निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वो साइकिल, वो पैटर्न, वो अभी भी उसे जकड़े हुए है। मैंने उसे कहा, जब रेडी हो निकल जाओ, देर नहीं हुई है। वो हंसी थी, सैड हंसी। तुम जैसी स्ट्रांग नहीं हूं मैं। मैं भी स्ट्रांग नहीं थी, बनी। और नेहा, मेरी जान, वो अभी भी है, हमेशा रहेगी। जिस रात मैं उसके घर गई थी, रात के 2 बजे, वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी। ट्रू फ्रेंड्स वो होते हैं जो तुम्हारे वर्स्ट में साथ खड़े हों। नेहा वही है। एक और बात बताऊं? दिवाली थी, पिछली दिवाली। मैं अपने नए फ्लैट में थी, अकेली। लेकिन अकेला फील नहीं हो रहा था। मैंने दिए जलाए, छोटे छोटे, पूरे घर में। बालकनी में खड़ी थी। दूर से आवाजें आ रही थीं, पटाखों की, हंसी की, म्यूजिक की। और मुझे याद आई पिछली दिवाली, जो मैंने उस घर में बिताई थी, सास जी के ताने सुनते हुए, विकास की इग्नोरेंस सहते हुए। कितनी अलग थी वो दिवाली, और कितनी अलग है ये। वो अंधेरे में थी, ये रोशनी में। दिया जलाया मैंने, छोटा सा दिया, और सोचा ये रोशनी मैंने खुद जलाई है, किसी ने नहीं दी, खुद जलाई। और ये फीलिंग, ये आजादी, ये सेल्फ रिस्पेक्ट, ये कोई नहीं छीन सकता। अब 1 साल और बीत गया है। मैं अब 30 की हूँ, सिंगल, डिवोर्स्ड। सोसाइटी के हिसाब से मैं डैमेज्ड गुड्स हूँ। एक बार शादी टूट चुकी, अब कौन करेगा? जानते हैं मेरा जवाब क्या है? मुझे नहीं पता कौन करेगा, और ऑनेस्टली मुझे अभी परवाह भी नहीं। शायद कोई आएगा, शायद नहीं आएगा। शायद मैं फिर से प्यार करूंगी, शायद नहीं करूंगी। लेकिन एक बात पक्की है,
अगली बार अगर कोई आया तो वो मुझे कन्वीनियंट नहीं समझेगा, वो मुझे रिस्पेक्ट करेगा, प्यार करेगा, अपना इक्वल समझेगा। और अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो भी ठीक है, क्योंकि मैंने सीख लिया है अपने साथ रहना, अपनी कंपनी एंजॉय करना, अपने पैरों पर खड़ा होना। वो मेहंदी याद है जो मेरी सास ने धुलवा दी थी? वो कहती थी, गहरी मेहंदी मतलब ज्यादा एक्सपेक्टेशंस। आज सोचती हूँ शायद वो सही थी, एक ट्विस्टेड वे में। मेरी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा थी, प्यार की, रिस्पेक्ट की, डिग्निटी की। और उस घर में वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने खुद के लिए एक नया घर बनाया जहां वो एक्सपेक्टेशंस पूरी होती हैं। रोज मेहंदी तो फीकी पड़ जाती है, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, लेकिन जो सेल्फ रिस्पेक्ट मैंने कमाई है वो परमानेंट है, वो कभी नहीं फीकी पड़ेगी। कभी कभी सोचती हूँ अगर सब कुछ अलग होता तो, अगर विकास सच में मुझसे प्यार करता तो, अगर सास जी अलग होती तो, अगर वो रात जब श्रुति आई थी वो नहीं होती तो शायद मैं अभी भी वहीं होती, उसी घर में, उसी जिंदगी में, ट्रैप्ड, अनहैप्पी, लेकिन सेटल्ड, सोसाइटी की नजर में सुखी। तो शायद शायद जो हुआ अच्छा ही हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कहूंगी। जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सबसे बड़ा झूठ है जो हम खुद को बोलते हैं। जो हुआ वो गलत था, पेनफुल था, अनफेयर था, लेकिन उसके बाद जो मैंने किया वो अच्छा था, उससे जो मैं बनी वो अच्छा था। क्रेडिट सिचुएशन का नहीं है, क्रेडिट मेरा है। मैंने चॉइसेस बनाई, मैंने खुद को उठाया, मैंने नई जिंदगी बनाई। वो मेरी स्ट्रेंथ है, सिचुएशन की नहीं। और ये सबसे बड़ी लर्निंग है। हम अपनी सिचुएशंस चूज नहीं कर सकते, लेकिन अपनी रिएक्शंस चूज कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस चूज कर सकते हैं। और अल्टीमेटली वही डिफाइन करती है हमें। एक आखिरी बात, कल रात मैं छत पर खड़ी थी, अपने फ्लैट की, स्टार्स देख रही थी, और मुझे वो रात याद आई, पहली रात जब मैं ससुराल गई थी। रूफटॉप पर खड़ी थी, नर्वस थी, होपफुल थी। उस रात भी स्टार्स थे, वही स्टार्स, लेकिन अब मैं अलग हूं। उस रात मैं एक लड़की थी जो किसी और की अप्रूवल चाहती थी। आज मैं एक औरत हूं जो अपनी जिंदगी खुद जीती है। उस रात मैं डरी हुई थी, आज मैं ब्रेव हूं। उस रात मैं नहीं जानती थी मेरी वर्थ क्या है, आज जानती हूं। और ये जर्नी मेहंदी धुलने से लेकर आज तक ये आसान नहीं थी, लेकिन वर्थ इट थी। हर आंसू वर्थ इट था, हर दर्द वर्थ इट था, हर स्लीपलेस नाइट वर्थ इट थी, क्योंकि आज मैं यहां हूं, खड़ी हूं, अपने पैरों पर, अपनी शर्तों पर। और कोई कोई भी मुझसे वो नहीं छीन सकता। शुक्रिया कि आपने मेरी कहानी आखिर तक सुनी। ये आसान नहीं था, न मेरे लिए बताना, न आपके लिए सुनना, लेकिन कुछ कहानियां बतानी जरूरी होती हैं, ताकि कहीं कोई और अंजलि जो शायद अभी उसी सिचुएशन में फंसी है, उसे पता चले कि निकलना पॉसिबल है। अगर ये कहानी आपको छू गई तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या मैंने सही किया, आप मेरी जगह क्या करते। और अगर आप किसी को जानते हैं जो ऐसी सिचुएशन में है तो ये वीडियो शेयर करें, शायद उन्हें वो स्ट्रेंथ मिले जो मुझे मिली। चैनल को सब्सक्राइब करें, यहाँ और भी कहानियां हैं, ऐसी कहानियां जो रियल हैं, जो दिल को छूती हैं, जो शायद आपकी कहानी भी हो। और याद रखिए, आपकी जिंदगी में जो भी हो आप संभाल लेंगे। अगर मैं संभाल पाई तो आप भी संभाल लेंगे, क्योंकि हम औरतें, हम उससे ज्यादा स्ट्रांग हैं जितना हमें बताया गया है, जितना हमने खुद को समझा है। बस कभी कभी वो स्ट्रेंथ डिस्कवर करने के लिए टूटना पड़ता है, और टूटकर बिखर जाना वो एंड नहीं है, वो सिर्फ एक नई शुरुआत है।
मेरी शुरुआत उस रात हुई जब मैंने वो घर छोड़ा, और तब से हर दिन मैं एक नया चैप्टर लिख रही हूँ अपनी कहानी का, अपने हाथों से। अगली कहानियों में मिलते हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। और हाँ, अपनी मेहंदी कभी किसी को दुलवाने मत देना।